नमस्ते दोस्तों, फैमिली ब्लॉग चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आई हूँ। दोस्तों, ये है एक वायरल गुल्लक जो 1 लाख रुपए का सेविंग वाला था, लेकिन अब मैंने इसे 22,080 रुपये का कर दिया है। और इसको मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने ये गुल्लक को इस तरीके से बनाया है। और दोस्तों, ये दिखने में भी अच्छा लग रहा है, भले ही मैंने इतनी अच्छी तरीके से नहीं बनाया, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने हिसाब से इसमें सेविंग कर सकते हो। दोस्तों, 1 लाख रुपए की सेविंग करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत समय लगेगा, क्योंकि पैसे होते ही नहीं हैं इतने, और अपनी बजट से हमको अपना पैसा निकालना होता है। तो महिलाएं अपने बजट से पैसा निकालती है, जैसे कि दूध हो गया, घर के सब्जी वगैरह हो गया, राशन हो गया। इस तरीके से कुछ ही थोड़े से पैसे जो भी मिलते हैं, उन पैसों से हम अपनी सेविंग करते हैं और अपने लिए बचत करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरा इतना इसमें टारगेट हो चुका है। मेरे इसमें पहले के भी पैसे थे और कुछ पैसे मैंने इसमें और ऐड किए, क्योंकि मैंने इसे कम वाला गुल्लक बनाया है, क्योंकि इसमें मैं 50 रुपये भी ऐड कर सकती हूँ, और 20 रुपये भी ऐड कर सकती हूँ, और 10 रुपये भी ऐड कर सकती हूँ। दोस्तों, वैसे मैं नया गुल्लक ले सकती थी, लेकिन अभी मैं नया गुल्लक नहीं ले सकती हूँ, इसलिए मैंने इस तरीके से गुल्लक को बनाया है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों कि पैसे की बचत करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। भले ही अगर हम कम पैसों से जोड़ें, भले ही आज हम 10 रुपये से बचत करें, लेकिन बचत हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, महिलाएं क्या होती है कि अपने पैसों की सेविंग वो ज़रूर करती है, और महिलाओं के अंदर एक खासियत होती है कि वो पैसे बचा लेती है। कम सैलरी में भी वह घर को बड़े ही अच्छे तरीके से चला लेती है। उनके हाथों में हर तरह का हुनर होता है, और वह खाना भी बहुत ही अच्छे तरीके से बनाती है, ताकि सबका पेट भर सके और सब अच्छे से खा सके। इसलिए महिलाएं अपने घर को चला लेती है और अपने पैसों की थोड़ी थोड़ी बचत भी कर लेती है। दोस्तों, किराए के घर में भी रहने के लिए इंसान को हर महीने किराए के पैसे भी देने पड़ते हैं। बिजली का बिल हो गया, राशन हो गया, हर चीज़, कपड़े से लेकर बच्चों की स्कूल की फ़ीस से लेकर हर चीज़ तक, दवाइयों से लेकर घर की ज़रूरत को पैसे से ही पूरी होती है। और ये पैसे से ही हम अपने लिए जीवन में हमको पैसे जोड़ना भी चाहिए, क्योंकि खर्चे तो होते ही रहेंगे, क्योंकि खर्चा होना ही है। क्योंकि अगर खर्चे नहीं होंगे तो हम अपनी ज़रूरत की कोई भी चीज़ें हम नहीं यूज़ कर पाएंगे। आजकल के टाइम पर सारी ज़रूरत इंसान को चाहिए होती है। पहले का ज़माना नहीं था जब इंसान साधारण तरीके से रहता था, लेकिन आज इंसान को सब कुछ चाहिए। खर्चे बढ़ चुके हैं, फैसिलिटी ज़्यादा हो चुकी है, तो इंसान के खर्चे भी हो रहे हैं। लेकिन जो जिनकी सैलरी कम है और पैसे इतने नहीं आते हैं, वह अपने खर्चे कैसे करें, और वह इंसान बचत कैसे करे, क्योंकि बचत सबसे पहले होती है पैसों की बचत करना। अगर हम अपने लिए छोटा-छोटा पैसा भी अगर जोड़ने लग जाए ना, कि हर महीने जैसे कि हम अपने लिए सेविंग करने लग जाएँ, या छोटे-छोटे पैसे होते हैं महिलाएँ उनको बचत करें, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे कि आप कई तरह के घर के जो खर्चे होते हैं वो कम कर सकते हो। अगर आप धीरे-धीरे सेविंग करोगे तो एक तरह से आपकी छोटी-छोटी सेविंग हो सकती है। दोस्तों, कभी ऐसे दिन भी आते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं होते, और रूम का रेंट देना होता है, रूम का रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं हो पाते। तो 2 महीने अगर ज़्यादा हो जाए, तो जो ओनर है वो कहने लग जाते हैं कि चलो, तुम इतने दिन हो गए, तुम महीने हो गए, तुमने अभी तक रूम का रेंट क्यों नहीं दिया है। और कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि इंसान की नौकरी ही नहीं होती है, नौकरी छूट जाती है, या तबीयत ख़राब हो जाती है, काम पर नहीं जा पाता है इंसान, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो इमरजेंसी में इंसान के पास पैसे नहीं हो पाते हैं। तो कई तरह की ऐसे घर में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरीके से भी आप छोटी-छोटी सेविंग कर सकते हो, जैसे कि अपने परिवार के लिए आप खड़े रह सको, पैसे आपके पास हो। इसीलिए अपने लिए पैसे जोड़िए। अगर आपकी कम तनख्वाह है, ज़्यादा तनख्वाह भी है, तो फिर भी ये मत सोचिए कि पैसे नहीं जोड़ना, पैसे जोड़ने हैं। भले ही आप 10 रुपये से जोड़ो, 20 रुपये से जोड़ो, 50 रुपये से जोड़ो, आपके पास 500 रुपये भी आते हैं, तब भी पैसे को जोड़ो और बचत करो। देखो, अमीर हो या गरीब हो, अमीर भी पैसे जोड़ता है। ये नहीं कि अमीर को बहुत अच्छी तनख्वाह मिल रही है तो वो अपना बैंक में पैसे जमा नहीं करते होंगे। वो भी बहुत सी स्कीम करते हैं, तब जाके वो है आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, अगर कोई गरीब भी है ना, तो वो है अगर पैसे बचत नहीं करेगा तो वो क्या होगा, इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसलिए दोस्तों, गरीब और अमीर कुछ नहीं होता है, सबसे मेन होता है पैसा बचत करना, पैसों की सेविंग करना। अगर आप मेहनत करोगे, पैसे बचाओगे, तो आप भी अमीर हो जाओगे।
अमीर उसी को तो कहते हैं, जो इंसान पैसे बचाता है, मेहनत करता है, तब जाके तरक्की पाता है, तब वह अमीर बन जाता है। इसीलिए आप ये मत सोचिए कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप पढ़ रहे हो, तो आपको अपनी पढ़ाई में पहले ध्यान देना चाहिए और उसके साथ धीरे-धीरे करके आपको अपने लिए कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि जीवन है। अभी तो हम ऐश-मौज कर लेंगे, घूम लेंगे, फिर लेंगे, सारे एन्जॉय कर लेंगे, लेकिन जब पैसे कमाने की बारी आती है ना, तब बहुत हालत ख़राब हो जाती है। इसलिए बूँद-बूँद पैसा जोड़िए, खर्च बिल्कुल ना करिए। शौक तो होते ही रहेंगे पूरे, लेकिन बचत पहले होनी चाहिए। बचत सबसे मेन है। शुरुआत कल से करो क्या आज से करो, लेकिन शुरुआत तो एक दिन करनी ही होगी पैसों की सेविंग के लिए। इसलिए महिला हो, बच्चे हो, कोई भी हो, पैसे की बचत ज़रूर करें। छोटा-छोटा पैसा भी जोड़ें, क्योंकि बचपन में जब मैं थी तो मैं भी अपनी गुल्लक में पैसा ज़रूर जोड़ती थी और अच्छा भी लगता था। उस टाइम पर हमारे पास 300 या 400 500 रुपए की सेविंग होती थी, इससे ज़्यादा नहीं होती थी। और अगर गलती से 500 रुपए हो जाए तो सोचो, इस उस ज़माना कुछ और था। वो ज़माने में तो 1-2 रुपए या 5 रुपए की चीज़ खाने खा लेते थे हम, कुरकुरे हमारे, टॉफ़ी सब आ जाती थी। लेकिन आज के टाइम पर नहीं होता ना, आज के टाइम पर तो देखो आप हर चीज़ महँगी हो चुकी है। अगर बच्चे को भी खिलाना-पिलाना हो तो उसके लिए भी बहुत पैसा चाहिए होता है। क्योंकि अब बच्चे छोटी-छोटी चीज़ें नहीं खाते, अब बर्गर, पिज़्ज़ा खाते हैं। हम तो खा लेते थे छोटी-छोटी चीज़ों से ही हमारा पेट भर जाता था और हम 2 रुपए में भी खुश हो जाते थे। लेकिन वो ज़माना कुछ और था, अब ज़माना कुछ और है। अब इंसान की सैलरी ज़्यादा भी हो गई है, तो खर्चे भी ज़्यादा हो गए हैं। अब पहले की सैलरी कम थी, तो खर्चे भी कम थे। तो इसीलिए देखो, ऐसा नहीं है कि पहले के ज़माने में हम कहते थे कि 5,000 में सब कुछ घर चल जाता था, राशन भी आ जाता था, सब कुछ हो जाता था। लेकिन फिर भी वो पैसा ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा हमको लगता था ज़्यादा है, लेकिन वो पैसा कम था। तब भी वो कम लगता था। वो इसलिए लगता था क्योंकि महँगाई की वजह से। अब जैसे-जैसे महँगाई बढ़ेगी, आपकी तनख्वाह भी बढ़ेगी, आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, इसलिए। तो अगर आप महिला हैं तो अपने लिए पैसा जोड़ना शुरू कर दीजिए। वायरल गुल्लक भी मँगा सकते हैं आप, जैसे इसमें 1 लाख रुपए की सेविंग होती है। 1 लाख रुपए का टारगेट करिए, धीरे-धीरे आपके पैसों की बचत होगी। आप पैसों की बचत धीरे-धीरे करोगे तो आप गोल्ड ज़रूर खरीदना। दोस्तों, जब मैंने अपने गुल्लक में पैसे जमा करे थे ना, सबसे पहले आपने मेरी देखी होगी वीडियो, जिसमें मैंने पैसों की बचत करी थी और वो गुल्लक की अनबॉक्सिंग करके मैंने आपको दिखाया था मेरी वीडियो में। आप देखना कि मैंने अनबॉक्सिंग की एक वीडियो बनाई है। उसमें मैंने अपने जितने भी शौक होते हैं ना, वो सारे छोड़ दिए थे। जितने भी मतलब कि बाहर जाना, कुछ भी शॉपिंग करना, कपड़े लेना, मतलब मैंने सब रोक दिया था, खाना-पीना हर चीज़। मुझे जो भी पॉकेट मनी मिलती थी, जो भी मुझे पैसा मिलता था, वह मैं अपने गुल्लक में जमा करती रहती थी। धीरे-धीरे करके मैंने अपने पैसे जोड़े और धीरे-धीरे पैसों की बचत हुई। इस तरीके से मैं अपने पैसों की सेविंग करती रहती हूँ। फिर मैं कॉइन को भी अपने सेविंग में ऐड करती हूँ। कॉइन को मैं बचत करके उनको जोड़ के फिर मैं उनको किसी भी शॉप में जाकर दे देती थी कॉइन को, और उसके बदले में नोट में ले लेती थी। फिर वह मैं अपने गुल्लक में डाला करती थी। इस तरीके से भी मेरे कॉइन में भी पैसों की बचत होती थी। तो इस तरीके से मैंने अपने काफ़ी जो खर्चे होते थे उन पे मैंने रोक लगा दी और बस मेरे धीरे-धीरे करके पैसे जुड़ते चलते रहे। और कभी-कभार मैं हस्बैंड से माँग भी लेती थी कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे पैसे दे दो। तो वो मुझे पैसे दे देते थे और उनको मालूम नहीं था, वो सोचते थे कि शायद मैं किसी चीज़ के लिए खर्च कर रही हूँ, किसी चीज़ को ले रही हूँ। बल्कि मैं वह पैसे माँगती थी जो मुझे चीज़ चाहिए थी, लेकिन मैं उसको नहीं लेती थी। जैसे कुछ मेरे मेकअप के सामान होते थे, मुझे चाहिए होते थे, लेकिन मैंने रोक दिए। और इस तरीके से मैंने मेकअप के सामान के बदले ही मैंने वो पैसों को मैंने अपने वायरल गुल्लक में मैं जमा करती रही। इस तरीके से मेरे वो पैसे जुड़ते रहे और जुड़ते रहे। फिर उसके बाद धीरे-धीरे करके जब मेरे पैसे जुड़ रहे तो फिर मुझे अच्छा लगा कि ये तो बहुत बढ़िया हो रहा है, ये तो गुल्लक अच्छा है, इसमें पैसे तो जुड़ते हैं और बढ़िया भी तो है कि देखो कितना फ़ायदा हो सकता है। अगर मान लो हमको कोई चीज़ चाहिए, कोई चीज़ खरीदनी हो, तो हम खरीद सकते हैं। अगर हमको गोल्ड लेना हो तो हम, जैसे मान लो हमारे पास अगर गुल्लक में 1 लाख रुपए का वायरल गुल्लक है, अगर 50,000 भी जुड़ गए तो बुरा नहीं, हम उसमें आधे पैसे और मिलाकर ऐड कर हम अपने लिए गोल्ड खरीद सकते हैं। इस तरीके से भी कर सकते हैं। कुछ भी अगर किसी को अपनी ज़रूरत का सामान लेना हो, घर की कोई भी चीज़ खरीदनी हो, अब घर में कई चीज़ें चाहिए होती है, तो वो अगर आप खरीदना चाहो तो आप उससे भी खरीद सकते हो। ठीक है? इस तरीके से ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हो अपने लिए। आपको कुछ भी लेना हो, फ्रिज लेना हो, टीवी लेना हो,
अपने घर की ज़रूरत की चीज़ें कोई भी सामान लेना हो तो आप अपने पैसों से खरीद सकते हो। क्योंकि दोस्तों अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपने लिए कुछ कर रहे हैं तो अपने शौक़ के लिए भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ता ही है, क्योंकि ज़रूरत तो पड़ ही जाती है। घर घर की जो ज़रूरतें होती है वो नहीं, ऐसा नहीं कि उस पे इंसान कंजूसी करे, ऐसा नहीं है। अगर आपको ये अपने लिए सोफ़ा और ये बेड अगर चाहिए तो भी तो चाहिए होता है, क्योंकि इसमें तो इंसान की गृहस्थी ज़िंदगी होती है और ये घर की शोभा भी बढ़ाती है। इसलिए घर की चीज़ों में कंजूसी करना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि इसमें तो पैसा खर्च कर लेना ही चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जिसको हम कह सकते हैं कि ये खर्चा करना तो बेकार है। जैसे कि बेफ़िज़ूल की ऑनलाइन शॉपिंग करना, कि आपके पास जब इतने कपड़े हैं तो फिर इतने कपड़ों का हमें करना ही क्या है। कपड़े उतने होने चाहिए जितना हम उनको पहन सकें। कुछ कपड़े ऐसे होने चाहिए कि जो अर्जेंट में हमारे को इमरजेंसी में कहीं भी हमने कहीं जाना हो तो हमारे पास नए कपड़े होने चाहिए। और कुछ कपड़े ऐसे होने चाहिए जो हमको रेगुलर पहनना पहनना पड़े। अब क्या होता है ना कि आप वो सिस्टम अब अलग हो चुका है। अब क्या होता है कि इंसान जो अच्छे-अच्छे कपड़े होते हैं वो अलमारी में ही रह जाते हैं। आने-जाने वाले कपड़े अलमारी में ही रह जाते हैं और हम ऐसे कपड़ों में रहते हैं कि बस पजामा, टी-शर्ट और ये नाइटी वगैरह इस तरीके के लोवर टी-शर्ट में ही इंसान पूरा घर पर पूरा दिन बिता देता है। और तैयार भी अब कोई भी इतने तरीके से नहीं रहता। लेकिन पहले के टाइम पर सोचो, जब एक नया सूट आता था तो लड़कियां उस सूट को पहनती थी, और जब वो सूट को पहनती थी तो पूरे गांव के लोग देखते थे कि वाह, कौन आया है आपके घर में, किसने दिया है इतना अच्छा सूट। तब वो बड़े प्यार से कहती थी कि ये सूट मेरे पति ने दिया है, या ये सूट मेरा भाई लेके आया है, मेरे पापा लेके आए हैं। तो वो नया कपड़ा कितना अच्छा लगता था उस टाइम पर। वो नए कपड़े पहन कर महिलाएं काम करा करती थी। लेकिन अब क्या है ना कि अब वो कपड़े घर पे ही रहते हैं, और क्या होता है ना कि इस वजह से हम उनको पहन ही नहीं पाते हैं। अब पहले के टाइम पर कैसे बिल्कुल तैयार होके रहा करते थे, लेकिन अब कोई इतना तैयार होके नहीं रहता है। सब ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि क्या करें, आदत पड़ चुकी है और आदत हमको एक दूसरे को देख के ही पड़ती है। धीरे-धीरे हर चीज़ इंसान चेंज होता रहता है। तो इस वजह से दोस्तों, आप ये तो छोड़ो, ये तो जो भी हुई कपड़ों की बातें। लेकिन ये है कि पैसों की बचत के बारे आपने बिल्कुल ऐसा नहीं कि आज आपने सोचा और कल से आपने भूल गए। आपने सोचा कि चलो बाद में देखी जाएगी। अब थोड़े से पैसे आए और आप खर्च करने लगे, ऐसा बिल्कुल मत करना। पैसों को बचाना और धीरे-धीरे सेविंग करना, क्योंकि आज से सेविंग स्टार्ट होएगी तो वो बाद में आपको बहुत लाखों का पैसा देगी। टारगेट करो अपना, 1-1 लाख रुपए का गुल्लक मँगाओ। 50,000 वाला गुल्लक भी ऑनलाइन आपको किसी भी ऑनलाइन ऐप से आपको मिल जाएगा। आपने गुल्लक मँगाना है, और ये 20,000, 22,000 वाला और 1-1 लाख वाला गुल्लक भी आ जाता है। इस तरीके से आप सेविंग करें। और कई तरह के आजकल एक गुल्लक भी आ रहे हैं, पिगी बैंक भी आ रहा है। कहते हैं कि उसमें फिंगरप्रिंट होता है। इस तरीके से भी पैसों को उसमें आराम से निकाला जाता है, और बड़ा अच्छा भी लगता है उसमें पैसा कहते हैं सेविंग करना। मैंने तो मंगाया ही नहीं, क्योंकि वो दोस्तों वो गुल्लक मुझे बहुत महंगा लग रहा है, और अभी मुझे पैसे बचाने हैं तो अभी मैं नहीं सोच रही हूँ उस गुल्लक को लाने के लिए। लेकिन कभी ऐसा हुआ तो मैं लाऊँगी ज़रूर, देखूँगी कि आखिर वो गुल्लक है कैसा। लेकिन अभी मुझे पैसे इतने नहीं खर्च करने हैं, क्योंकि मुझे अभी एक-एक रुपया पैसा भी बचाना है। क्या वो ₹1 है, ₹2 हो, ₹10 हो, इस तरीके से सेविंग मैं करती रहती हूँ घर पर। और दोस्तों, पैसों की बचत तो ज़रूरी है ही इंसान के लिए। साथ में इंसान को अपने लिए हर चीज़ सोचनी चाहिए, जैसे कि गोल्ड में इन्वेस्ट ज़रूर करें। गोल्ड की कीमत अभी शायद और बढ़ेगी, तो इसलिए आप गोल्ड भी ज़रूर खरीदें। थोड़ा-थोड़ा ही करके खरीदें, लेकिन खरीदें ज़रूर। और अपने पैसों की बचत ज़रूर करें, क्योंकि जीवन में पैसा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी सैलरी मिलती है और अपनी सैलरी का आप 10% आरडी कराते हो अपने पैसों को 5-6 साल के लिए, तो आपको इसमें काफ़ी बेनिफिट होगा। देखो, समय निकलता जा रहा है, अब ये 2025 भी ख़त्म हो जाएगा, फिर 2026 आएगा। तो ऐसे करते-करते साल पे साल चले जाते हैं, इंसान अपने लिए सेविंग के बारे में सोचता ही नहीं है। अगर आपकी सैलरी अच्छी है तो आप 5,000, 10,000 से भी आरडी कराइए। आप अपने लिए 5 साल या 10 साल, 6 साल, आप जितना भी आपको सही लगे, इतने सालों के लिए आप आरडी कराइए। देखिए दोस्तों, क्या होता है ना कि पैसे हमारे बचते नहीं हैं। आप अपने बैंक में भी आरडी कराइए, जिससे आपको 5-6 सालों बाद आपको एक अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा।
आपको उसमें पैसा भी मिलेगा काफ़ी, और धीरे-धीरे करके आपको ज़रूरत भी बाद में पड़ सकती है, क्योंकि देखो दोस्तों, कल को क्या है ना कि अभी मान लो कि आपकी छोटी लड़की है, बच्चे हैं, तो उसको शादी कल को होगी, तो उसके लिए खर्चा भी चाहिए शादी के लिए, या वो पढ़ रही है अभी, तो धीरे-धीरे करके तो उसके लिए पढ़ाई के लिए पैसा भी चाहिए होता है। तो अभी तो कैसे पैसा होता नहीं है, कि इसलिए कि क्या है ना कि अभी इसलिए हम पैसा सोचते नहीं हैं, कि अभी हम कहते हैं ज़रूरत ही क्या है, लेकिन बाद में ज़रूरत होती है पैसों की। इसलिए थोड़ा-थोड़ा सेविंग करने में क्या जा रहा है, आज करा लो, बाद में पता चलेगा कि कितना पैसा मिलता है लास्ट में। दोस्तों, जो कमा रहा होता है, जो नौकरी कर रहा होता है, वह मेहनत करता है सिर्फ़ इसीलिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए। वो इसलिए पैसा इकट्ठा करता है ताकि उनका भविष्य अच्छा बन सके। क्योंकि दोस्तों, जो कमाने वाला जो इंसान होता है ना, उसको मालूम होता है कि कल को मैं ना रहा तो ये पैसा उनको काम आएगा, उनके लिए, उनकी बीवी बच्चों के लिए काम आएगा। इसलिए वह आदमी अपने लिए पैसे जोड़ता है ताकि बच्चों का भविष्य अच्छा बन सके। तो दोस्तों, इंसान अपने लिए कम और अपनों के बारे ज़्यादा सोचता है। वो इसलिए ही सोचता है क्योंकि उसको पता है कि मेरे बच्चे खाएँगे, मेरी बीवी खाएगी, या मेरे पति रहेंगे अच्छे से। इसीलिए आप परिवार में क्या है ना कि आप वाइफ़ है, वो अपने हस्बैंड को समझाती है कि पैसों को बचत करो, पैसों को जोड़ो, ठीक है? हस्बैंड अपनी वाइफ़ को समझाते हैं, माँ-बाप अपने बच्चों को समझाते हैं। तो ये क्या है ना कि इसलिए समझाया जाता है कि पैसों की ज़रूरत के बारे, अब कोई भी पिता हो, कोई भी माँ हो, वो यही चाहेगी कि हाँ, हमारे पास पैसा आए, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए होगा, बच्चों के स्कूल के लिए होगा, और घर का खर्चा निकलेगा, कमरे का किराया जाएगा, पैसा आना तो चाहिए। इसीलिए पैसों की बचत भी करनी ही चाहिए, क्योंकि अगर जब हम इतना कुछ सोचते हैं तो हमें थोड़ा खर्चा भी कंट्रोल में रखना चाहिए, और अपने पैसों के बारे बचत भी करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये पैसा एक ऐसा चीज़ होता है कि आपकी मदद कोई नहीं करेगा, ख़ासकर पैसों के बारे में तो कोई अपना नहीं होता। बाद में फिर क्या होता है ना, अपना ही पैसा अपना होता है, और कोई फिर हेल्प नहीं करता है, और अगर कोई हेल्प करे भी तो उसके लिए थैंक यू, लेकिन आजकल के टाइम पर कोई किसी की मदद नहीं करता है। इसीलिए पैसा अपना पैसा होना चाहिए। इसलिए पैसों की बचत कैसे करें, कैसे नहीं करें, ये तो आपको ही सोचना पड़ेगा। आपको अपने खर्चों पर ही कंट्रोल रखना पड़ेगा, और किसी न किसी तरीके से आपको अपने घर की ही पैसों को बचत करना पड़ेगा। सैलरी से ही 10% 20% आपको पैसा बचत करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप 10 से भी शुरुआत कर सकते हैं पैसों की बचत की, और 20 से भी कर सकते हैं, 100 से भी, जितने भी आपके पास पैसा है, बचत करिए। क्योंकि भविष्य में पैसा ही है जो आपको एक दिन सब कुछ आपको ला के देगा। इसलिए बचाइए पैसा को। और दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।